Good morning, beta. Today we will start our new lesson, that is metals and non-metals. In previous classes in 6th and 7th standard, you have studied that there are different types of materials and their properties like appearance, hardness, solubility, transparency. ये सब चीज़ें हमने materials के बारे में पढ़ा है. So there are 118 elements present in our earth. Elements means like aluminium, copper, hydrogen, oxygen, gases. So like that 118 elements present, and it is difficult for us to study individually. एक एक एलिमेंट्स के बारे में, एक एक मटेरियल्स के बारे में हमको एक एक करके हम पढ़ेंगे तो इट इज अ डिफिकल्ट फॉर अस. सो इफ वी विल डिवाइड द ऑल मटेरियल्स इनटू टू कैटेगरीज एंड दैट कैटेगरीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. If all present materials are divided into two categories, then it will be easy for us to study the property and uses of that materials. Suppose there are 50 materials, तो आप एक एक का स्टडी करो तो आपको 50 डिफरेंट मटेरियल्स का स्टडी करना पड़ेगा. सो हम क्या करते हैं बेटा, इनको दो ग्रुप में बांट देते हैं. एक ग्रुप में 30 को रख देते हैं और एक ग्रुप में 20 को. सो क्या होगा आपका, अब हम अगर 30 का एक ग्रुप हो गया आपका और 20 का एक ग्रुप हो गया. ओके, तो अब हम ये जो इसमें 30 है इसका मतलब ऑल 30s materials are similar, and here 20 means all 20s elements or material are similar. So if we will study only one material, then there is no need to study the 29 different materials. Why? सभी 30 एलिमेंट्स 30 मटेरियल्स सब तो सेम है, तो हमने एक का स्टडी किया तो बाकी 29 का भी वैसे ही प्रॉपर्टी होगा, तो हमें उसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं. हियर अगेन 20 है तो कोई एक स्टडी कर लेंगे हम, तो रेस्ट ऑफ 19 की आपका स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. इसका क्या मतलब है बेटा, देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स आर प्रेजेंट, so it is difficult for us to study the properties of each and individual materials. So if the materials are divided into two categories, then it will be easy for us to understand or study the properties of material. So on the basis of properties, materials are divided into two categories. One is metals, another is non-metals. I'm repeating again beta, on the basis of properties, materials are divided into two categories. One is metals, another is non-metals. So in this lesson what we have to study, we have to study the physical property of metals, then physical properties of non-metals, then after that chemical properties of non-metal and chemical properties of metals, and at last we will study the uses of metals and uses of non-metals. मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम देखेंगे उसका यूज क्या. अगर कोई चीज हार्ड है तो हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे उसकी स्ट्रेंथ हमारे काम में आए. ओके, अंडरस्टूड बेटा. तो इस लेसन में हमें ये पढ़ना है. अब नाउ व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई नो दैट यू हैव स्टडीड इन 6th and 7th standard, physical change and chemical change. Similar here, physical properties means a properties in which size, shape, color, ये सब चीजें जब काउंट करते हैं तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इन अ लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट और इन गैसियस स्टेट, ये सब चीजें. एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल सी दैट रिएक्शन कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन
hydrogen is a gas and one more gas that is oxygen which is very necessary for breathing. तो ये दोनों गैस जब कंबाइंड होती है तो ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं वाटर, जो हम वाटर यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए. दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हम ये देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे दो मेटल, दो नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होकर के तीसरा नया चीज बना रहे हैं. सो व्हेन समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके बेटा, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये हमारा लेसन का बेसिक इंट्रोडक्शन है. इजी है, इंटरेस्टिंग लेसन है. वन बाय वन प्रॉपर्टीज